Now, students, let's have a discussion on the example of a defect. Now, before proceeding, you just have to make sure कि जो defect है वो एक certain level of process या एक certain level of steps को bypass करके आया है. Reason कि जो developer है उसने भी इसको टेस्ट किया हुआ है, जो QA है उसने भी इसको टेस्ट किया हुआ है, जो उसकी UAT हुई है, I mean sample audience के साथ, वो भी bypass हुई है, और ये इन तमाम स्टेजेस को क्रॉस करके क्लाइंट ने रिपोर्ट किया. तो इसका मतलब है कि या तो ये बहुत ही रेयर यूज केस है, या इसको क्यूए ने बहुत कैजुअल लिया, या कोई ऐसा फीचर है जो कि वेल डॉक्यूमेंटेड नहीं था रिक्वायरमेंट के अंदर, या कोई ऐसी चीज है जो कि समहाउ बाईपास हो गई है. और ये बड़ी ही एक हो सकता है एक क्लाइंट के हिसाब से बड़ी इंपॉर्टेंट हो, और जो क्यूए है उसके हिसाब से फॉर एग्जांपल इंपॉर्टेंट ना हो. अब आजकल के जमाने में ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट इज अ वेरी वेरी कॉमन थिंग. जब शॉपिंग करते हैं तो आप चीजें आप परचेज करके शॉपिंग कार्ट में ऑनलाइन ऐड करना शुरू कर देते हैं, एंड व्हेन यू आर डन विद शॉपिंग आप जो है आप डिफरेंट मैकेनिज्म के थ्रू आप पेमेंट आप कर सकते हैं. अब रिक्वायरमेंट ये थी कि पेमेंट होनी चाहिए, तो जितने भी वेल नोन तरीके हैं पेमेंट के, फॉर एग्जाम्पल ई वॉलेट है, पेपाल है, क्रेडिट कार्ड है, कैश ऑन डिलीवरी है, एंड सो ऑन, वो हो गए इंटीग्रेट. और जो सॉफ्टवेयर था वो शिप कर दिया हमने क्लाइंट साइड के ऊपर मल्टीपल क्लाइंट से. हमने मल्टीपल क्लाइंट्स को शिपेबल सॉफ्टवेयर दे दिया, यानी डिप्लॉयमेंट्स कर दी, एंड देन वी आर हैप्पी. अब एक क्लाइंट ने ये कहा कि जी मैं तो ऑनलाइन पेमेंट कर ही नहीं सकता. उसने कहा जी वो कैसे? उन्होंने कहा जी मैं तो ऑनलाइन पेमेंट करता हूं डेबिट कार्ड को यूज करते हुए, विच इज 100% पॉसिबल, लेकिन जो ऑप्शन आ रही है मेरे पास ऑनलाइन पेमेंट की उसमें डेबिट कार्ड है ही नहीं. अब इस केस के अंदर जो फंक्शनैलिटी है पेमेंट की वो मिसिंग नहीं है, यानी मैं पेमेंट कर सकता हूं, लेकिन इशू ये है कि जो एक पेमेंट करने का तरीका है, वन ऑफ द वे टू डू द पेमेंट, दैट इज मिसिंग एक्चुअली. अब इसके रीजन बहुत ज्यादा हो सकते हैं. मिसिंग रिक्वायरमेंट भी हो सकती है, या क्यूए ने इसको बहुत थॉरली टेस्ट नहीं किया, यानी अगर एक चीज रिक्वायरमेंट में लिखी ही नहीं हुई तो आप उसको टेस्ट कैसे करेंगे? यानी सिर्फ अगर रिक्वायरमेंट ये थी कि ऑनलाइन पेमेंट होनी चाहिए, दिस इज इट, तो ऑनलाइन पेमेंट किस किस मैकेनिज्म के थ्रू होनी चाहिए, अगर वो नहीं लिखा तो दिस इज वेयर द एजम्पशन कम्स इन कि जी हम जितने भी फेमस यानी फेमस नोन तरीके हैं उसको थ्रू हम इंटीग्रेट कर देते हैं. और अब यहां पर डिस्क्रिप्शन आ गई डेवलपर की या क्यूए की. फॉर एग्जाम्पल क्यूए कहता है जी कि जो डेबिट कार्ड के थ्रू ऑनलाइन पेमेंट है वो इतना फेमस नोन तरीका नहीं है, तो लेट्स नॉट डू इट. अब एक क्लाइंट के पास था ही डेबिट कार्ड, और उसकी जो ऑनलाइन पेमेंट है वो डिपेंडेंट ही डेबिट कार्ड के ऊपर है. सो नाउ दिस इज अ वेरी वेरी क्रिटिकल डिफेक्ट. लेकिन अब आप ये देखें, ये ना एरर है क्योंकि डेवलपर ने एक चीज बनाई ही नहीं है तो वो फिक्स कैसे होगी? अगर एक चीज डेवलपर ने बनाई ही नहीं है तो क्यूएस को टेस्ट कैसे करेगा, क्योंकि वो लिखी नहीं हुई रिक्वायरमेंट के अंदर. और अगर एक चीज टेस्ट ही नहीं हुई तो वो यूएटी में कैसे आइडेंटिफाई होगी? सो वन ऑफ द कोर रीजन या वन ऑफ द रीजन ऑफ, और ये सिचुएशन बड़ी कॉमन होती है बाय द वे, वन ऑफ द वेरी वेरी मेजर रीजन ऑफ सच अ सिनेरियो इज मिसिंग रिक्वायरमेंट. कि जी आपने एक चीज जो रिक्वायरमेंट थी वो आपकी वेल डॉक्यूमेंटेड नहीं थी, क्योंकि अगर रिक्वायरमेंट वेल डॉक्यूमेंटेड नहीं है तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट डिफेक्ट के ऊपर आता है. अगर रिक्वायरमेंट मिसिंग है या रिक्वायरमेंट अच्छे तरीके से लिखी नहीं गई, क्लोज एंडेड नहीं लिखी गई, यानी आपने ये मेंशन नहीं किया कि कौन कौन से तरीकों के जरिए पेमेंट होनी चाहिए, तो दिस इज वेयर द एजम्पशन कम्स इन, या डेवलपर की डिस्क्रिप्शन आ गई है. तो अमूमन ये होता है कि जब सॉफ्टवेयर की डेडलाइन या शिपेबल या शिपमेंट की डेडलाइन करीब होती है तो एट टाइम्स डेवलपर और जो क्यूए की टीम होती है उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी ये होती है कि जी सॉफ्टवेयर को डेडलाइन के ऊपर सॉफ्टवेयर को शिप कर दिया जाए समहाउ. अगर मिसिंग रिक्वायरमेंट हो तो देन दे विल नॉट टेक द ब्लेम. तो वो उस केस के अंदर बात फिर आपकी चली जाती है बिजनेस एनालिस्ट या प्रोजेक्ट मैनेजर या whoever who has done the requirement engineering और requirement gathering, but not that technical guy. रीजन अगर एक चीज लिखी नहीं है तो इट वॉन्ट गेट इंप्लीमेंटेड. सो जो डिफेक्ट है
वो उसका जो प्रायोरिटी लेवल है बहुत हाई होता है। रीजन कि अगर अब आप खुद सोचें कि क्लाइंट ने अपने हिसाब से पेमेंट की है डेबिट कार्ड की ऑनलाइन पेमेंट इंडिकेशन के साथ, और बाकी सारी ऑप्शन मौजूद है, सिर्फ डेबिट कार्ड ही की जो ऑप्शन है वो मौजूद नहीं है। यू कैन वेल इमेजिन द रिस्पॉन्स ऑफ सच द क्लाइंट के वो सॉफ्टवेयर हाउस के साथ, आई मीन हाउ वुड दैट पर्टिकुलर क्लाइंट विल रिएक्ट और रिस्पॉन्स टू द सॉफ्टवेयर हाउस कि अगर ये एक चीज कोर उसके हिसाब से थी और वही मिसिंग है।